गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे और आज चैप्टर यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम ये समझ पा रहे हैं क्योंकि आदेश दे रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू ए सर्वेंट गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस, तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि इसमें एक आदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आदेश का हमको आभास हो रहा हो तो ऐसे उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इसके लिए हम अगर आदेश का है तो हम ऑर्डर का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू सर्वेंट गो अवे एट वंस, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ओके, उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया। नाउ एंड अनदर एग्जांपल, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, उसने अपने मास्टर से कहा पार्डन मतलब मुझे माफ करिए सर। ही बेग्ड, उसने याचना की उसने मांगा कि मुझे माफ कर दीजिए, रिक्वेस्ट किया। ही बेग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, उसको माफ करने के लिए बोला। एक और हम बता रहे हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक। राइट द सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक। यहां पर स्टेटमेंट में आपका रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द आया है प्लीज। प्लीज मतलब कृपया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लीज शब्द अगर आया तो प्लीज ऑमिट हो जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका आ जाएगा रिक्वेस्टेड। तो आपका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक, उसने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया कि अपनी किताब उसे दे दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसे कोई भाव ऐसा आता है। एक और मैं आपको बताऊं, जैसे he said to his friend work steadily, उसने अपने दोस्त से कहा स्थिरता से काम करो, वर्क स्टेडीली। तो उसने क्या किया, एक एडवाइस दिया, सजेशन दिया, एडवाइस दिया। तो यहाँ पर सेड टू हिज फ्रेंड में क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, वो एडवाइस हो जाएगा, उसने एक सलाह दी। तो इस तरह से बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ चीजें जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस, थ्रेटन, इन सब वर्ड का हम लोग यूज करते हैं कहां पर, रिपोर्टिंग वर्ब में। अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टेड स्पीच, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का भाव है उसको देखते हुए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में इन सब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर प्लीज और काइंडली ये वर्ड है तो ये दोनों वर्ड हट जाता है, इन सबको हटा दिया जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में। और उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग क्या जोड़ते हैं, रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्टेड जोड़ दिया उसका आशय कंप्लीट, उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मना करना, किसी चीज को मना करना, उसके लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड, FORBADE या FOR, फॉरबिड। रिपोर्टिंग वर्ड के टेंस के अनुसार फॉरबिड या फॉरबिड में बदल दिया जाता है जब इन्वर्टेड कॉमास को तो टू और डू नॉट को उड़ा देते हैं, एकदम गायब कर दिया जाता है। जैसे कि द टीचर सेड डू नॉट क्राई, द टीचर सेड डू नॉट क्राई। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, या दो हो सकता है, इसका दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला, द टीचर फॉरबिड टू क्राई, फॉरबिड में मना करना, द टीचर फॉरबिड टू क्राई, टीचर ने रोने के लिए मना किया, ओके। और दूसरा हो सकता है द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई, टीचर ने आदेश दिया न रोने के लिए, ठीक है। अगर आप फॉरबिड लिख रहे हैं तो फिर आप डू नॉट क्राई, नॉट का यूज, नेगेटिव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। अगेन, दस ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, उसने लड़कों को क्या किया, आदेश दिया ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा, मना किया बैठने के लिए, और ऑर्डर दिया कि यहाँ मत बैठो। तो दो तरह की बातें हैं। ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, तो दो तरह का सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा इंडायरेक्ट में। पहला होगा ही फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू सिट देयर, उसने बच्चों को मना किया, स्टूडेंट्स को मना किया वहां पर बैठने के लिए। और दूसरा, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू सिट देयर, तो डू नॉट की जगह यहाँ पर हम लोग नॉट टू लगाएंगे। एंड अगर हमको फॉरबिड वर्ड का यूज करना है तो फिर हम लोग टू सिट देयर, नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ आगे आते हैं, लेट, द यूज ऑफ लेट, LET, लेट, ठीक है। लेट अक्सर अब हम लोगों ने देखा होगा, लेट मी ईट, लेट मी रीड, मुझे खाने दो, लेट मी वॉक, मुझे चलने दो, इस आशय में। तो अब लेट का जहां पर यूज होता है
ऐसे शब्दों को हम लोग, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंडायरेक्ट में कैसे यूज करते हैं, उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज में रख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोपोज्ड वर्ड, PROPOSED, प्रोपोज्ड वर्ड का यूज किया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास को ऑब्वियसली जैसे हम लोग करते हैं दैट में चेंज करते हैं, और लेट वर्ड को शुड में चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम। राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम। राम प्रोपोज्ड, देखो राम ने कहा लेट अस वेट फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर लिया जाए, चलो उसके लिए इंतजार कर लिया जाए, यही है ना। अब राम ने एक सुझाव दिया, प्रपोजल दिया, ओके। तो नाउ राम प्रोपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर हिम। यहाँ पर बच्चों लेट की जगह शुड का यूज हो जाता है, हमेशा याद रखना, लेट की जगह शुड का यूज हो जाता है। कैसे? राम सेड लेट अस वेट फॉर हिम। राम प्रोपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर हिम। ठीक है, अब एक हम लोग और देखते हैं। द बॉय सेड लेट मी गो आउट सर। मुझे बाहर जाने दीजिए सर। द बॉय सेड लेट मी गो आउट सर। लड़के ने कहा मुझे बाहर जाने दीजिए सर। द बॉय विश्ड, लड़के ने ये चाहा, उसके डिमांड, लड़के ने ये चाहा दैट ही शुड गो आउट। अगेन लेट की जगह शुड का यूज हुआ। द बॉय विश्ड, लड़के ने इच्छा जाहिर की कि वो बाहर जाना चाहता है, तो ही शुड गो आउट। नाउ ही शाउटेड लेट मी गो। वो चिल्लाया लेट मी गो, वो चिल्लाया मुझे जाने दो। अब वो किसी पर तो चिल्लाया होगा ना, तो ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। यहां पर शुड नहीं हुआ, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, उसको जाने दीजिए। या फिर ही सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले इन द गार्डन। उसने अपनी माँ से कहा हमें गार्डन में, बाग में खेलने दो। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले इन द गार्डन। तो ऐसी जगह पर जहां पे परमिशन मांगी जा रही है, बच्चों ध्यान रखना, जहां पर जिस सेंटेंस में परमिशन या अलाउ किया जा रहा है, तो फिर लेट एज इट इज रहता है। लेट का प्रयोग वहां पे कोई चेंज नहीं होता है ना। हम लोग आ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बच्चों। ऑप्टेटिव मन से जहां पर कोई इच्छा की जाती है, कामना की जाती है, ऐसे शब्द। जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जहां पर कोई ब्लेस की जाती है, प्रे की जाती है, विश किया जाता है, तो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार उस सेंटेंसेस में कुछ चेंज करते हैं, फिर हम लोग इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे इसमें भी, जैसे अक्सर कहा जाता है मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, हम लोग बोलते हैं ना, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो इसमें क्या हुआ, एक इच्छा व्यक्त की, विश किया ना, हैप्पी जर्नी के लिए आपने उसको विश किया, तो ही विश्ड, ही सेड की जगह ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। बाकी जो सिस्टम, आपका जो रूल है, अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखिए। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेस हैं उसके भाव के अनुसार चेंज होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब यहाँ पर जो इच्छाएं हैं, कामना है, प्रार्थना को विश कर रहा है, किसी की दीर्घायु को कामना करता है, इन दिस केस वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब सारी चीजें पलट गई, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। पिताजी ने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो इसमें क्या किया, आशीर्वाद दिया ना, ब्लेसिंग्स थी। तो फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आई माइट लिव लॉन्ग आप लोगों को पता है, मे का आपने माइट किया, वो नॉर्मल केसेस में जैसा आप करते वो करते हैं। आपने सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ड में सेड की जगह ब्लेस्ड जोड़ा। दूसरी चीज, ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। ठीक है, यहाँ पर उसने एक इच्छा व्यक्त की, प्रार्थना की ईश्वर से, तो यहाँ पर ही सेड की जगह ही प्रे की, प्रार्थना की, प्रेड दैट गॉड वुड पार्डन दैट सिनर। अब एक शब्द है कर्स्ड, अभिशाप देना। यहाँ पर कुछ मन की भावना, इच्छाओं की बात हो रही है, कामना की, प्रार्थना की, अभिशाप देने की, कर्स करने की, है ना। तो ये सारी चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में होंगी। अब एक चीज है, ही सेड थाउजेंड्स कर्सेस ऑन द क्रूएल विलन। या फिर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू डाई। ये उसने कोसा मुझे, मृत्यु की बात की, कामना की। तो यहाँ पर कर्स शब्द आ जाएगा। कर्स माने अभिशाप देना, शाप देना, बुरा बोलना, बुरा कोसना। ही कर्स्ड दैट आई माइट डाई। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा ख्याल रखो,
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में अगर कुछ आपके ऐसे भाव आ जाते हैं जिसमें इच्छा, कामना, प्रार्थना या फिर अभिशाप देना, ब्लेसिंग्स देना, ऐसा कुछ आता है, तो वो सारी चीजें आपके रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है उसका वर्ड वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, जैसे ब्लेस कर, ब्लेसिंग्स आते हैं, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट उसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, खत्म करते हैं।